माशाअल्लाह, बहुत खूब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आलिया इरफान भाई, आलिया इरफान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहाँ की, कर लो वजीफा नाम मोहम्मद। नूहो खलीलो मूसा व ईसा, सबका है आका नाम मोहम्मद। पाई मुरादे दोनों जहाँ में, जिसने पुकारा नाम मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद। अपने रजा के कुर्बान जाओ, जिसने सिखाया नाम मोहम्मद। अपने जमीले रज़ीवे के दिल में आजा समा जा नाम मोहम्मद। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला अस्हाबिहिल अस्फिया व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम हाज़रीन मुकर्रम, सामिईन, बिरादरान सालिहीन, स्टेज पर रौनक अफरोज़ माहिरीन उलमा, दीन मतीन, जलसे के मुखलिसीन हजरात और अतराफ़ से तशरीफ़ लाए हुए तमाम मेहमानान इज़ाम, हजरात सामीन, आज का हमारा यह अज़ीमुश्शान इजलास और बाबरकत व पुरखुलूस महफिल तकमील नाज़रा कुरान करीम के उन्वान पर मुनक़िद होने जा रही है, जिसका हम सबको बड़ी बेताबी और बेसब्री से इंतज़ार था। जिस घड़ी के इंतज़ार में हमारे सब्र व ज़ब्त का पैमाना लबरेज़ हो चुका था, आखिरकार अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से वो घड़ी आ गई। खुदावंदे क़ुद्दूस इन अल्फाज के दुआगू हूँ कि मलामत में न घिर जाऊँ, खजालत से न भर जाऊँ, मलामत में न गिर जाऊँ, खजालत से न भर जाऊँ। खुदा मेरी ज़ुबान को तो फसाहत दे, बलागत दे। हज़रात मोहतरम, यूँ तो शब व रोज़ जलसे जुलूस हुआ करते हैं, मजलिसें महफिलें सजा करती हैं, लेकिन हर महफिल की बात एक जैसी नहीं होती। हर महफिल मुख्तलिफ उन्वान के एतबार से अपना अलग एक मकाम रखती है। कोई महफिल दुनिया भर के बकवास पर शामिल होती है, तो किसी में बेहयाई का ऐलान मुज़ाहरा होता है, किसी महफिल में उर्दू की शमा रोशन होती है, तो किसी में कव्वाली की सदाएं बुलंद होती है। लेकिन ऐसी महफिलें अक्सर ऐश परस्ती और गुनाहों पर मुश्तमिल होती है, जिनका दीनी मजलिसों से कोई वास्ता और ताल्लुक़ नहीं होता। इन महफिलों में शिरकत करना गुनाहों में इजाफ़ा का सबब बनता है। तो आओ मैं आपको बताता चलूँ कि दीनी मजलिसें और महफिलें किसे कहते हैं। दीनी मजलिसें वो हैं जिनमें दीनदार लोगों का जम्मे गफ़ीर नज़र आए,
जिनमें क़ौल अल्लाह और क़ौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा बुलंद हो जाए, उलमाए दीन की सोहबत हासिल होती हो, अकाबिरीन और औलिया इज़ाम की ज़ियारत नसीब होती हो, ईमानी हलावत नसीब होती हो, दिली राहत मुयस्सर होती हो, दिमाग में सुकून नसीब होता हो। हज़रात गिरामी, आपको अपनी किस्मत पे नाज होना चाहिए कि आप हज़रात की शिरकत और हाज़िरी भी एक ऐसी ही महफिल में हुई जिसमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत और फ़ायदा ही फ़ायदा है। नुकसान और खसारे का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये महफिल तकमील नाजरा कुरान करीम की महफिल है, ये दीनी महफिल है, ये महफिल रज़ा इलाही के लिए सजी है। ये महफिल तो उन मासूम और नौनहालों की हिम्मत अफजाई के लिए सजी है जिन्होंने कलामुल्लाह की तकमील की है। वो कलाम जो कलामों का कलाम है, जो बादशाहों का कलाम है, जिसकी रफ़ात व अज़मत का हर कोई कायल है। लिहाजा ये महफिल निहायत बाबरकत पाकीज़ा महफिल है। अल्लाह अल्लाह, इस महफिल के मकाम और मर्तबा का कोई अंदाज़ा कर सकता है जिसको मलाइका रहमत जैसी नूरानी मखलूक अपनी नूरानियत के आगोश में लपटे हुए हो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रश्क करता है फलक ऐसी ज़मीन पर असद, रश्क करता है फलक ऐसी ज़मीन पे असद, जिस पर दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है। मुकर्रम सामीन, दिगर जलसों और दीनी इज्तिमा की तरह आज का ये जलसा भी अपना एक ख़ास मकाम और वक़ार रखता है, और ये उसूल है कि हर बावक़ार शय के लिए बाकमाल शख्सियत अज़ीमुल मर्तबत इंसान कायदो वायर होता है, क्योंकि टूटे हुए दिलों को हौसला चाहिए, टूटे हुए दिलों को हौसला चाहिए, कारवा के लिए बस एक मुक्तदा चाहिए। मोहतरम सामीन, अब हम वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए जल्दी से अपने प्रोग्राम को बाज़ाबिता आगाज़ करने जा रहे हैं। कबल उसके कि हम अपना प्रोग्राम शुरू करें कि आपको इस बात से वाकिफ़ करता चलूँ कि हमारा यह जलसा 2 किस्तों में रखा गया है। किस्त अव्वल में 11 उन्वान है जिसके मुतालिक मासूम बच्चे अपने अपने प्रोग्राम पेश करेंगे, और किस्त 2 में 7 उन्वान है। हज़रात गिरामी, अब हम सदर मोहतरम की इजाज़त से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस जलसे का आगाज़ उस कुरान अज़ीम की तिलावत व बसादत से करें जिसने सिर्फ 23 बरस की कलील मुद्दत में आलम में दुनिया में वो अजीम इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहा बुलगा शुअरा हैरान रह गए, जिसने पत्थर दिल को मोम कर दिया जो पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई है। लिहाजा उसी मुबारक किताब की तिलावत से आगाज़ महफिल के लिए इसी मकतब हादा के एक मासूम बच्चे को इशार के साथ मदऊ करता हूँ कि कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, कुरान करीम की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, उस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। मौसूब तशरीफ़ लाए शहजाद फारूक भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة
فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगी नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद। दोनों जहाँ की दौलत जो चाहो, दोनों जहाँ की दौलत जो चाहो, दोनों जहाँ की दौलत जो चाहो, दोनों जहाँ की दौलत जो चाहो। कर लो वजीफा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद। अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने, अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने, अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने, अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने। हर सही पे लिखा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद। रोज़े क़यामत मीज़ान और पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ान और पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ान और पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ान और पुल पर। दिल का सहारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, आँखों का तारा
का उजाला नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगी नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद। दोनों जहां की दोनों जो चाहो, दोनों जहां की दोनों जो चाहो, दोनों जहां की दोनों जो चाहो, दोनों जहां की दोनों जो चाहो। कर लो वजीफा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद। अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने, अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने, अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने, अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने। हर सही पे लिखा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद। रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर। दिल का सहारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद। प्यारे सहाबा पर कुर्बान जाऊं, प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, प्यारे सहाबा पर कुर्बान जाऊं, प्यारे सहाबा पर कुर्बान जाऊं।
का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। સિદ્દીકા બેન સવાર સવારના ક્યાં ચાલ્યા? ચોકના મદ્રાસામાં પડવા જઈ રહ્યા છીએ। તમન્ના બેન તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો? હું તો જીરું નીંદવા જઈ રહી છું। પડવા બળવા કઈ જાવ નથી, ચાલો મારી સાથે જીરું નીંદવા, પૈસા મળશે। ના ના, અમારે જીરું નીંદવા નથી આવવું, અમે તો ચોકના મદ્રાસામાં પડવા જઈ રહ્યા છીએ। તો જોગના મદ્રસામાં અવતાવરી શું શીખડાવે છે? જોગના મદ્રસામાં તો આપણા નબી સાહેબની સીરત, અલ્લાહ પાકના તમામ અહકામ અને દીનની ટોટલ તાલીમ આપવામાં આવે છે। જોગના મદ્રસામાં નમાજ પણ શીખડાવવામાં આવે છે? હા હા, બધું શીખવાડવામાં આવે છે। નમાજમાં શું પડાય તે બતાવશો? હા હા, બતાવીએ। તમે સાંભળો, અમે બતાવીએ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, ए अल्लाह, हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं और तेरी तारीफ बयान करते हैं, व तबारक अस्मुक, और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है, व तआला जद्दुक, और तेरी बुजुर्गी बरतर है, व ला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई मुस्तहिक के इबादत नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह लेती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर किस्म की सब तारीफें अल्लाह के लायक है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, रोजे जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, न उनके रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और न गुमराहों के रास्ते पर। इन्ना अअतैनाकल कौसर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको कौसर अता की है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ में यूं कहो कि मैं आदमियों के रब की पनाह लेता हूँ। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, उससे कोई पैदा नहीं हुआ न वो किसी से पैदा हुआ, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर नहीं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ में यूं कहो कि मैं सुबह के रब की पनाह लेता हूँ मिन शर्रि मा खलक, तमाम मखलूक के शर से, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरे के शर से जब अंधेरा फैल जाए, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और गिरहों पर दम करने वालियों के शर से, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करने पर आ जाए। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ में यूं कहो कि मैं आदमियों के रब की पनाह लेता हूँ, मलिकिन नास, आदमियों के बादशाह, इलाहिन नास, आदमियों के मअबूद की पनाह लेता हूँ मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उस वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। मिनल जिन्नति वन
अन्नास। जिन्नों में से हो या आदमियों में से। सुबहान रब्बियल अज़ीम। पाकी बयान करती हूँ अपने परवरदिगार बुजुर्ग की। समी अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। रब्बना लकल हम्द। ए हमारे परवरदिगार तेरे ही वास्ते तमाम तारीफ है। सुबहान रब्बियल अअला। बाकी बयान करती हूँ मैं अपने परवरदिगार बरतर की। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। तमाम कौली इबादतें और तमाम फ़इली इबादतें और तमाम माली इबादतें अल्लाह ही के लिए है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम हो तुम पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सोलिहीन। सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदू पर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। गवाही देती हूँ मैं के अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और गवाही देती हूँ मैं के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर व अला आलि मुहम्मद। और उनकी आल पर। कमा सल्लैत अला इब्राहीम। जैसे के रहमत नाजिल फरमाई तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। व अला आलि इब्राहीम। और उनकी आल पर। इन्नका हमीदुम मजीद। बेशक तू तारीफ के लायक बड़ी बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। ए अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व अला आलि मुहम्मद। और उनकी आल पर। कमा बारकत अला इब्राहीम। जैसे के बरकत नाजिल फरमाई तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। व अला आलि इब्राहीम। और उनकी आल पर। इन्नका हमीदुम मजीद। बेशक तू तारीफ के लायक बड़ी बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। ए अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर बहुत जुल्म किया है। वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। और सिवाय तेरे और कोई गुनाहों को बख्श नहीं सकता। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक। बस तू अपनी तरफ से खास बख्शिश से मुझको बख्श दे। वरहमनी। और मुझ पर रहम फरमा दे। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। बेशक तू ही बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम हो तुम पर और अल्लाह की रहमत। તો મારે પણ જોગના મદ્રસામાં એડમિશન લેવું છે. હું મારા વાલીને કાલે જ જોગના મદ્રસામાં એડમિશન લેવા આવીશ ઇન્શાઅલ્લાહ. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ. वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अब उसके बाद मैं एक छोटे से होनहार बच्चे को दावत देता हूँ कि वो आकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह में नात पेश करे। नवाब खान अब्दुल खान तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा है, ना कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है। ज़मीनों आसमान में कोई भी निशानदानी न मिली। ज़मीनों आसमान में कोई भी निशानदानी न मिली। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मोहतरम हाजरीन, दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाबिता हयात है जिसने हमें ज़िंदगी के हर शोबे के मुतालिक तरीक़ा अमल बता दिया। बारीक से बारीक बात भी नहीं छोड़ी। उनमें से एक वाज़ व नसीहत भी है कि आदमी को हुसूल कामयाबी के लिए वाज़ व नसीहत की भी ज़रूरत होती है, जिन पर अमल करके वो अपने आप को कामयाब व कामरान बना सकते हैं। कुरान करीम में भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया गया
फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। आप नसीहत कीजिए, इसलिए कि नसीहत करना ईमान वालों को फ़ायदा पहुंचाता है। तो आइए इसी सिलसिले में एक होनहार नौनहानों को दावत देता हूँ कि वह आकर सबक आमोज़ पंदो नसाई के ज़रिए सामिईन की ईमानी गैरत को उजागर करे। नवाब खान रशीद खान अपनी टीम को लेकर आ जावे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते थे। हमारे नबी जी के अब्बा का नाम अब्दुल्ला था। हमारे नबी जी की अम्मी का नाम आमिना था। हमारे नबी जी के अब्बा का इंतकाल हमारे नबी जी के पैदाइश से चंद महीने पहले हो गया था। हमारे नबी जी के दादा ने हमारे नबी जी का नाम मोहम्मद रखा। हमारे नबी जी की अम्मी का इंतकाल भी हमारे नबी जी के बचपन में हो गया था। हमारे नबी जी की परवरिश की जिम्मेदारी हमारे नबी जी के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने जिम्मे ले ली। हमारे नबी जी शुरू ही से अच्छी आदत और आला अखलाक के मालिक थे। हमारे नबी जी को लोग सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। हमारे नबी जी का रोज़ाए मुबारक मदीना मुनव्वरा में है। आज भी हमारे नबी जी की अच्छी बातें हमें अच्छा बना सकती है। हमारे साथी हमारे नबी जी की अच्छी बातें आपके सामने बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने दिल को नरम करना चाहते हो तो मिस्कीनों को खाना खिलाओ और यतीमों के सर पर शफ़क़त का हाथ फेरो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स हज के लिए निकला और इसी दौरान उसका इंतकाल हो गया तो क़यामत तक उसके लिए हज का सवाब लिखा जाएगा। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदा की जगह न बनाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने माल की ज़कात निकालो इसलिए कि वो पाक करने वाली है जो तुझे पाक कर देगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब है और बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और बदतरीन काम नए इजाद करदा काम यानी बिदअतें है। हर बिदअत गुमराही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदारों के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं और इफ्तार के वक्त तक दुआ करते रहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमें धोखा दे हम में से नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की चाबी नमाज है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान का एक हिस्सा है और ईमान का अंजाम जन्नत है और बेहयाई जुल्म है और जुल्म का अंजाम दोज़ख है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद पढ़ने के फायदे। कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान पाक को पढ़ने से अल्लाह खुश होते हैं, नेकियों में ज्यादती होती है, दर्जात बुलंद होते हैं, दिल को सुकून मिलता है, अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होता है, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हासिल होती है, दुनिया और आखिरत की मुसीबतें दूर होती है, रिज़्क़ में बरकत होती है, रोज़े महशर कुरान पाक की शफाअत हासिल होगी, घर में फरिश्तों की आमद होती है, घर से शयातीन निकल जाते हैं, सुबह के वक्त कुरान मजीद पढ़ने पर फरिश्ते हाजिर होते हैं, कुरान मजीद को तजवीज़ से पढ़ने पर शहीद का सवाब मिलता है। कुरान मजीद पढ़ने के लिए कुछ आदाब ज़रूरी है। कुरान मजीद पढ़ने से पहले पाकी और वुज़ू करना चाहिए। कुरान मजीद पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। सजदा की आयत पर सजदा करना चाहिए। हर चीज़ के लिए कोई जेवर होता है और कुरान का जेवर अच्छी आवाज़ से पढ़ना है। कुरान को ठेर ठेर कर पढ़े। सजदा की कुरान मजीद पढ़ने के लिए कुरान मजीद सजदा की आयत पर सजदा करना चाहिए। कुरान मजीद पढ़ते वक्त हंसना, कुजूल काम करना, दूसरी तरफ देखना नहीं चाहिए। कुरान मजीद पढ़ते वक्त बिला ज़रूरत बात नहीं कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माजिद भाई। વાલેકુમ સલામ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ હામિદ ભાઈ। કેટલા દિવસથી તમે તો દેખાતા નથી, આટલા દિવસથી તમે ક્યાં હતા? હું મારા મામાના ઘરે ગયો હતો। શું માજીદભાઈ તમે મામા અને માસીના ઘરે ફર્યા કરો છો? દિનના બારામાં પણ કઈ ફિકર છે? અલ્લાહનો શુકર છે કે હું મદ્રસા મદીનતુલ ઉલુમ બજાણા ચોકમાં પડું છું। હાલમાં મદ્રસાની છૂટીઓ હતી એટલે મામાના ઘરે મળવા ગયો હતો। અચ્છા, તો તમે મદ્રસામાં પડો છો તો તમે મારા અમુક સવાલોના જવાબ આપો। હા હા, પૂછો પૂછો। ઇન્શાઅલ્લાહ તમારા સવાલોના જવાબ આપવાની પૂરી કોશિશ કરીશ। તો 4 મશહૂર ફરિશ્તોના નામ બતાવો। હજરત જિબ્રાઈલ अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। 4 આસમાની કિતાબોના નામ બતાવો। તોરાત, જબૂર, ઇંજીલ, કુરાન શરીફ। કુરાન મજીદ કયા નબી પર નાઝિલ થયું? કુરાન મજીદ આપણા નબી હજરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પર નાઝિલ થયું। કુરાન મજીદમાં કુલ કેટલી સૂરતો છે? કુરાન મજીદમાં 114 સૂરતો છે। કુરાન મજીદમાં આયતો કેટલી છે? કુરાન મજીદમાં 6666 આયતો છે। કુરાનની કઈ સૂરતને ઉમ્મુલ કુરાન યાની કુરાનની માં કહેવામાં આવે છે? સૂરે ફાતિહાને ઉમ્મુલ કુરાન યાની કુરાનની માં કહેવામાં આવે છે। કુરાન મજીદનું દિલ કઈ સૂરતને કહેવામાં આવે છે? કુરાન મજીદનું દિલ સૂરે યાસીનને કહેવામાં આવે છે। કુરાન મજીદની જીનત કઈ સૂરતને કહેવામાં આવે છે? કુરાન મજીદની જીનત સૂરે રહમાનને કહેવામાં આવે છે। કુરાન મજીદની એ કઈ સૂરત છે જેને હર જુમ્માના દિવસે પડવી જોઈએ? સૂરે કહફ। ગરીબી દૂર કરવા માટે કઈ સૂરત પડવી જોઈએ? ગરીબી દૂર કરવા માટે સૂરે વાક્યા પડવી જોઈએ। કબરના અજાબથી બચવા માટે કઈ સૂરત પડવી જોઈએ? કબરના અજાબથી બચવા માટે સૂરે મુલ્ક પડવી જોઈએ। કુરાનના બારામાં કોઈ હદીસ બયાન કરો। આપણા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું છે કે તમારામાં બધાથી સારો એ માણસ છે જે ખુદ કુરાન શીખે અને બીજા લોકોને પણ શીખવાડે। કુરાન મજીદના બધા મુસલમાનો પર શું હુકુમ છે? કુરાન મજીદ પર ઈમાન લાવવું, કુરાન મજીદની તિલાવત કરવી, કુરાન મજીદને સમજવું, કુરાન મજીદ પર અમલ કરવું, કુરાન મજીદને બીજા લોકો સુધી પહોંચાડવું। જઝાકલ્લાહુ ખૈરો। આમીન। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का हमारा मकतब है, ये इल्म अमल का मरकज है, इस्लाम हमारा मज़हब है, ईमान हमारा
जनाब आली वकार, मुझे आज जिस उन्वान पर बड़े संपर्क कर बात करनी है, क्योंकि बात है मेरे उस्ताद की इज्जत और तकरीम की। अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद भी एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। जनाब आली वकार, तालिब इल्म और उस्ताद का रिश्ता तमाम रिश्तों में मुकद्दस और पाकीज़ा होता है। उस्ताद वो है जो गुमान को यकीन में बदलते हैं। उस्ताद बंजर जमीन को खलियान बना देते हैं। उस्ताद वो है जो निगाह चश्म बशारत को निगाह बशारत अदा करते हैं। उस्ताद वो है जो जुल्मत के शोबों में सूरज निकालते हैं। जनाब आली वकार, उस्ताद वो हस्ती है जो आपने जुगनू लिया शमशो कमर से मुखातब होते हैं। ये मेरे ताबा से जाकर कह दो कि अपनी गिनू को गिन के रख ले। ये मेरे ताबा से जाकर कह दो कि अपनी गिनू को गिन के रख ले। मैं अपने सूरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रही हूँ। जनाब आली वकार, इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे हकीकी वालिदैन ने मुझे आसमान से जमीन पर पहुंचा दिया, लेकिन मेरे रूहानी वालिदैन ने यानी मेरे उस्ताद ने मुझे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जनाब आली वकार, मैं अपने उस्ताद किराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरी शख्सियत को इतना पुरएतमाद बना दिया कि मैं आज आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। जनाब आली वकार, मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जिस तरह सूरज को चमक, चांद को दमक और फूलों को महकने की जरूरत होती है, इसी तरह मुआशरे को एक उस्ताद की जरूरत होती है। मैं अपने उस्ताद को खिराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ। पेशवा रवा है पेशवा तुम हो इमाम, पेशवा रवा है पेशवा तुम हो इमाम, तुम्हारी अजमत तुम्हारी रहमत को सलाम। ए मेरे उस्ताद तुम्हारी ज़ीशान, ए मेरे उस्ताद तुम्हारी ज़ीशान, तुम्हारी अजमत तुम्हारी रफ़त को सलाम। वमा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुमुस सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गुलाबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मास्टर जी આ ટાઈમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો ગુલાબા? મારા છોકરાને મદ્રસા મૂકવા જઈ રહ્યો છું। શું તમારો આ છોકરો સ્કૂલે નથી જતો? મારો આ છોકરો સ્કૂલે પણ જાય છે। તો મદ્રસાનો ટાઈમ કેવી રીતે નીકાળી દો છો? અને મદ્રસામાં પડીને શું મળી જવાનું છે? એનાથી સારું તો એ છે કે એની જિંદગીને જન્નત બનાવવા માટે જો મદ્રસાને ટાઈમને સ્કૂલની મહેનતમાં લગાડતા તો તમારો છોકરો આગળ જઈને ડોક્ટર કે એન્જિનિયર બનતો। માસ્ટરજી જેવી રીતે દુનિયામાં કમાવા માટે દુનિયાવી ઇલ્મની જરૂરત છે એવી જ રીતે આખિરત માટે દીની તાલીમની જરૂરત છે તાકે આપણે આપણા ખાલિક અને માલિકને ઓળખી શકીએ। દીનની જરૂરી માલુમાત તો આપણે ઘરમાં પણ હાસિલ કરી શકીએ છીએ અને નાના મોટા દીન શીખવાના વસાયલ તો આજકાલ ખૂબ જ છે। ઘરમાં બેસીને ઇન્ટરનેટથી પણ હાસિલ કરી શકીએ છીએ। તેમાં મદ્રસો જોઈન કરવાની શું જરૂરત છે? માસ્ટરજી હું તમારી સાથે ચર્ચા કરું એનાથી સારું તો એ છે કે આપણે મદ્રસામાં જઈને મૌલાનાથી જ પૂછી લઈએ કે મદ્રસો કેમ જરૂરી છે। ઠીક હે ચાલો જઈએ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहेब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गुलाबा। मौलाना साहेब आ स्कूलना मास्टर साहेब छे आमने मद्रसानी अहमियत विશે સમજાવો। मास्टर साहेब આ તમારો છોકરો છે ને? હા મારો છોકરો છે ને તે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં અભ્યાસ કરે છે। જો આપણે બધા એટલું તો જાણીએ છીએ કે જન્નતમાં જવા માટે ઈમાન જરૂરી છે તો તેના વિશે એક નાનકડો સવાલ તમારા છોકરાથી પૂછી રહ્યો છું। ઈમાન કોને કહેવાય? આઈ ડોન્ટ નો, મને ખબર નથી। मास्टर साहेब હવે હું તમને સવાલ કરીને શરમમાં નહીં નાખીશ પરંતુ આ છોકરાઓથી સવાલ કરીશ તમને સમજમાં આવી જશે। ठीक है मौलाना साहब। मोहम्मद ईमान किसे कहते हैं? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें अल्लाह ताला की तरफ से लेकर आए उनको दिल से मानना और जुबान से इकरार करना। सना ईमान कितनी चीजों पर लाना जरूरी है? 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। नंबर 1 अल्लाह ताला पर, नंबर 2 उसके फरिश्तों पर, नंबर 3 उसकी किताबों पर, नंबर 4 उसके रसूलों पर, नंबर 5 आखिरत के दिन पर, नंबर 6 और उस पर के अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से होती है, नंबर 7 मौत के बाद उठाए जाने पर। मायरा कोई आदमी अल्लाह ताला का इनकार करे वो कैसा है? कोई आदमी अल्लाह ताला की जात का इनकार करे या उसके साथ किसी को शरीक बनावे वो काफिर और मुशरिक है, उसकी कभी बख्शिश नहीं होगी। ऐसे लोग हमेशा दोज़ख और अजाब में रहेंगे। मोहम्मद मदरसा क्यों जरूरी है? मदरसा से जिनका सही इल्म हासिल होता है और तौहीद और रिसालत में पुख्तगी हासिल होती है। ना जन्नत में जाने के लिए क्या शर्त है? जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना शर्त है, बगैर ईमान के कोई जन्नत में नहीं जा सकता। अली आप दिन के मुतालिक हदीस सुनाओ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिन के इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अमन वुजू के फराइज कितने और क्या क्या है? वुजू के फराइज 4 है। नंबर 1 पूरा चेहरा धोना, नंबर 2 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पे टखनों समेत धोना। और शराइते नमाज कितने और क्या क्या है? शराइते नमाज 7 है। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सतर का छुपाना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबला की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना। मायनूर अरकाने नमाज कितने और क्या क्या है? अरकाने नमाज 6 है। नंबर 1 तकबीरे तहरीमा कहना, नंबर 2 कयाम यानी सीधा खड़ा रहना, नंबर 3 क़िरात यानी कुरान शरीफ पढ़ना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 दोनों सजदे करना, नंबर 6 कादए आखिरा में तशहुद की मिकदार बैठना।
फैजान, गुस्ल के फरज कितने और क्या क्या है? गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 इस तरह पानी पहुंचाना कि बाल बराबर भी जगह सूखी न रहे। मोइन, कुरान के मुतल्लिक कोई हदीस सुनाओ। क़ौलन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम में से सबसे अच्छा वो है जो कुरान को खुद सीखे और दूसरों को भी सिखाए। हसनैन, हसनैन, आप कुरान के मुतल्लिक कोई हदीस सुनाओ। दुरूद शरीफ के फायदे बताओ। दुरूद शरीफ के बहुत से फायदे हैं, उनमें से 4 ये है। नंबर 1 10 गुना माफ होते हैं, नंबर 2 10 नेकियां मिलती है, नंबर 3 10 दर्जे बुलंद होते हैं, नंबर 4 10 रहमतें नाजिल होती है। मास्टर साहब, आपको इन बच्चों की बातों से मदरसा की अहमियत का अंदाजा हो गया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे और तमाम लोगों से चंद बातें कहना चाहता हूँ। मेरे भाई और बहनों, जिस तरह एक डॉक्टर और इंजीनियर के लिए स्कूल और कॉलेज का होना जरूरी, इसी तरह दीन इस्लाम को समझने के लिए मदरसा और काबिल उस्ताद का होना जरूरी है। दीन इस्लाम में बहुत से अलग अलग उलूम होते हैं। अकायद का इल्म है, इबादत का इल्म है, मुआमलात का इल्म है, मुआशरत का इल्म है। और एक बात, जब तक हम इन उलूम को नहीं जानेंगे तब तक हमारे लिए अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची बात को समझना मुश्किल है। ये तमाम उलूम कुरान और हदीस से निकाले जाते हैं, और जब तक हम मदरसा के जरिए से इन उलूम को हासिल नहीं करेंगे और नस पर भरोसा रखकर उसमें आने वाली हर चीज को नहीं मानेंगे तो हमें गुमराह होने का शदीद खतरा है। इसीलिए हर चीज को हासिल करने की एक जगह तय है, उस चीज को वही जगह हासिल करना चाहिए, और जिनको हासिल करने की सही जगह मदरसा है। मैं ये कहूँ तो मुबालगा न होगा कि मदारिस ही जिनके वो किले हैं जिनकी दीवारों से टकराकर बड़े बड़े फितने पास हो जाते हैं। इसीलिए पहले जमाने के बुजुर्गाने दीन और उलमा हक्कानी ने उलूम नबवी की हिफाजत के लिए मदारिस का क़याम जरूरी समझा है। तो बस आप अपने घर की मस्तूरात को मौलाना के घर आपा के पास पढ़ने के लिए भेजे और अपने छोटे बच्चों को मदरसा मदीनतुल उलूम चौक में पढ़ने के लिए भेजे, ताकि बचपन से ही सही इल्म हासिल हो। हमारे मदरसा में नए बच्चों के दाखिले शुरू हो चुके हैं, लिहाजा अपने छोटे बच्चों को मदरसा में दाखिल कराए। मौलाना साहब, મને આ છોકરાઓની વાતોથી ઘણી બધી માલુમાત મળી અને તમારી વાતથી મદ્રસાની અહેમિયત સમજમાં આવી। હવે હું મારા છોકરાઓને પણ મદ્રસામાં દીનની તાલીમ હાસિલ કરવા મોકલીશ અને હું એ પણ કોશિશ કરીશ કે આપણા મુસલમાન ભાઈનો કોઈ છોકરો કે છોકરી મદ્રસાની તાલીમથી દૂર ના રહી જાય। अल्लाह ताला તમારાથી ખૂબ ખૂબ દિનનું કામ લે। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। अलम यजिदका यतीमा फआवा। ववजदका ज़ाल्लन फहदा। ववजदक आइला फअगना। फअम्मल यतीम फला तक़हर। वअम्मस साइल फला तनहर। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। मिन शर्रि मा खलक।
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आँखों का तारा नाम मोहम्मद दिल का उजाला नाम मोहम्मद आँखों का तारा नाम मोहम्मद दिल का उजाला नाम मोहम्मद दौलत जो चाहो दोनों जहां की कर लो वजीफा नाम मोहम्मद दौलत जो चाहो दोनों जहां की कर लो वजीफा नाम मोहम्मद नूहो खलीलो मूसा व ईसा सबका है आका नाम मोहम्मद नूहो खलीलो मूसा व ईसा सबका है आका नाम मोहम्मद पाई मुरादे दोनों जहां में जिसने पुकारा नाम मोहम्मद पाई मुरादे दोनों जहां में जिसने पुकारा नाम मोहम्मद पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद अपने रजा के कुर्बान जाओ जिसने पुकारा नाम मोहम्मद अपने जमीले रज़ीव के दिल में आजा समा जा नाम मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जबकि एक मुसलमान की मौत हो जाती है तो उसकी मग़फ़िरत के लिए मुसलमान नमाज जनाजा पढ़ते हैं, लेकिन अफसोस कितने मुसलमानों को दुआ याद नहीं है। आइए मैं दुआ पढ़कर सुनाता हूँ ताकि आप आसानी से उसे याद कर लें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मा तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। हज़रत, आज हमारी आंखों के सामने कब्रिस्तान के कितने लोगों को हमने मिट्टी के नीचे दफन कर दिया, लेकिन हमने कभी गौर किया कि एक दिन हमें भी उसी कब्र में डाल दिया जाएगा। और दिन आने से पहले पहले अपने गुनाहों की मग़फ़िरत अपने रब से करवा ले। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, हाजरीन महफिल और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस अहम मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है अहमियत कुरान। सूरतुल हश्र में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो आप देखते कि वो खौफ इलाही से टुकड़े टुकड़े हो जाता। हम इन मिसालों को लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करे। मेरे अजीज साथियों, रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में नाजिल फरमाया। कुरान करीम एक मुकम्मल और जामे किताब है। यह वो वाहिद किताब है जिसका जिम्मा रब्बुल आलमीन ने खुद लिया है और यह तमाम इंसानियत के लिए रहनुमाई का सर चश्मा है। कुरान अल्लाह का वो मौजूदा है जिसमें जिंदगी के हर मसले का हल मौजूद है, जिसका एतराफ जदीद साइंस और गैर मुस्लिम भी बारहा कर चुके हैं। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, मैं तुम्हारी उलझनों का मुकम्मल जवाब हूँ। मेरे भाइयों, कुरान पाक एक मुकम्मल जिंदगी गुजारने का जरिया है। वो कौन सी मुश्किल, कौन सी उलझन है जिसका हल कुरान पाक में मौजूद नहीं। एक कुरान पाक अल्लाह ताला का एक खत है जो हमारी तरफ भेजा गया है। अगर हमारे दोस्त का खत हमारी तरफ आए और वो किसी ऐसी जुबान में हो जो हम पढ़ न सके तो हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि कोई हमें बता दे कि हमारे दोस्त ने हमारे लिए इस खत में क्या लिखा है। मगर अफसोस, अल्लाह ताला के इस कलाम के बारे में हमें कभी तजस्सुस नहीं हुआ, बल्कि कुरान करीम को पढ़ने की भी फुर्सत हमारे पास नहीं। मखमली गिलाफ में एक ऊंची जगह कुरान रखा है, मखमली गिलाफ में एक ऊंची जगह कुरान रखा है। इस मसलिहत के खजाने को बांध रखा है। मोहतरम हजरात, कुरान करीम रूहानी और जिस्मानी दोनों बीमारियों के लिए शिफा है और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किलात, आफत और बीमारियों में कुरान करीम के जरिए से इलाज की तलकीन फरमाई है। कुरान मजीद के सामने कोई बातिल नहीं ठहर सकता। जालिमों की ताकत, जाबिरों की तदबीरें और दुश्मनों की साजिशें कुरान करीम के सामने एक बुलबुले की भी हैसियत नहीं रखती। कुरान करीम का नूर बदखाहों की आंखों को बेनूर कर देता है। हमने कुरान करीम के सामने 12 दुश्मनों को खाइबो खासिर होते देखा। अफ्रीका का काला जादू कुरान करीम के सामने टूटते, बिखरते और भागते देखा। हिंदुस्तान के जोगी, पंडित और साधु इस कलाम के सामने बेबस हो गए और ब्राह्मण पुकार उठे, यह बहुत अला कलाम है, इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मेरे दीनी भाइयों, कुरान पाक ही ने इंसान को सदाकत और उल्फत, कनाअत और सब्र, अदल और सखा, अफ़्व और दरगुजर जैसे अच्छे अखलाक की तालीम दी और कुरान पाक ही दुनिया के घटाटोक अंधेरों में वो रूहानी किंदिल है जिसकी रोशनी में दुनिया और आखिरत के तमाम हकाइक हमारे सामने आ जाते हैं। ए बजाना वालों, अल्लाह ताला का मुकद्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल और बरतर है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला का इस कलाम को तमाम कलामों पर ऐसी फजीलत है जैसे कि खुद अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर कुरान करीम रूह खुदावंदी और सर चश्मा जिंदगी है। जो भी कुरान करीम से ताल्लुक और निस्बत जोड़ता है तो कुरान करीम इसके मर्तबे और मकाम को भी बुलंदो बाला कर देता है। कुरान करीम कहता है अगर मुझे याद करोगे तो हाफिज बन जाओगे।
मुझे सवार कर पढ़ोगे तो कारी बन जाओगे, मेरा तर्जमा करोगे तो आलिम बन जाओगे, मेरी तशरीह करोगे तो मुफस्सिर बन जाओगे, मेरी तकरीर करोगे तो मुकर्रीर बन जाओगे, मेरे मुताबिक फैसले करोगे तो वलीउल्लाह बन जाओगे, और अगर मुझसे प्यार करोगे तो कब्र में मैं आपका सहारा बनूंगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जिसने कुरान करीम पढ़ा और उस पर अमल किया, इसके वालिदैन को कल कयामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है कि जब इसके वालिदैन को इस गिरा कदर इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद कुरान करीम पढ़ने वाले का मर्तबा और मकाम क्या होगा। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान करीम सीखे और दूसरों को भी सिखलाए। मोहतरम हजरात, अगर हमें दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबी हासिल करनी है तो कुरान की तालीम हासिल करके हमारी जिंदगी में लाना होगा, नहीं तो बकौल अल्लामा इकबाल, वो जमाने में मुअज़्ज़त थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़त थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर, वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तरक्कियात से नवाजे। उसके बाद मैं चंद तलबा को दावत देता हूं कि वो आकर सामीन के सामने इस्लामी सवालों जवाब का मुजाहरा करे। तमन्ना वसीम अपनी टीम के साथ तशरीफ ले आए। मरियम बहन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फातिमा बहन व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरियम बहन बताओ आपके अभी क्या मशगूली है। फातिमा बहन मैं स्कूल जाती हूँ और हमारे गांव में एक मदरसा है, मदरसा मदीनतुल उलूम, उसमें तालीम हासिल करती हूँ। मरियम बहन बताओ मदरसा में क्या सिखाया जाता है। फातिमा बहन मदरसा में कुरान मजीद सिखाया जाता है और दिन की दूसरी बहुत सी बातें सिखाई जाती है। मरियम बहन बताओ वो कौन सा गुनाह है जिस पर अल्लाह ताला ने जंग का ऐलान किया है। फातिमा बहन अल्लाह ताला ने 2 गुनाहों पर जंग का ऐलान किया है। नंबर 1 सूद यानी ब्याज खाने वाला। नंबर 2 अल्लाह के किसी वली के साथ दुश्मनी रखने वाला। मरियम बहन बताओ बदनसीबी की क्या पहचान है। फातिमा बहन 4 चीजें बदनसीबी की पहचान है। नंबर 1 आँखों का खुश्क हो जाना। नंबर 2 दिल का सख्त हो जाना। नंबर 3 उम्मीदों का लंबा हो जाना। नंबर 4 दुनिया की लालच। मरियम बहन बताओ बैतुल मुकद्दस की अजमत किस लिए है। फातिमा बहन बैतुल मुकद्दस मक्का और मदीना के बाद तीसरा हरम है, मुसलमानों का किबला अव्वल है। बैतुल मुकद्दस में एक नमाज का सवाब 500 गुना ज्यादा है। सफरे मेराज के मुबारक सफर का आगाज इसी जगह से हुआ था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह तमाम अंबिया की इमामत करवाई थी। बहुत से नबियों की बेशत और वफात इसी जगह से हुई। मरियम बहन बताओ वो कौन सी चीजें हैं जिसका सवाब इंसान को मरने के बाद भी मिलता रहता है। फातिमा बहन 7 चीजों का सवाब इंसान को मरने के बाद भी मिलता रहता है। नंबर 1 किसी को इल्म सिखाया हो। नंबर 2 नहर खोदकर पानी जारी करवाया हो। नंबर 3 पानी का कुआं बनवाया हो। नंबर 4 दरख्त लगाया हो। नंबर 5 मस्जिद बनवाई हो। नंबर 6 कुरान मजीद अपने पीछे छोड़ गया हो। नंबर 7 अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी हो। मरियम बहन बताओ नमाज पढ़ने से क्या इनाम मिलता है। फातिमा बहन नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत होती है, सेहत अच्छी रहती है, औलाद नेक बनती है, दुनिया में इज्जत मिलती है, मैदाने हश्र में जामे कौशर मिलेगा और आखिरत में जन्नत मिलेंगी। मरियम बहन बताओ अल्लाह का महबूब बंदा कौन है। फातिमा बहन अल्लाह की तकदीर पर राजी रहने वाला, अल्लाह के लिखे पर राजी रहने वाला, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क पर कनाअत करने वाला, अल्लाह की खुशनुदी के वास्ते अपनी नफसानी ख्वाहिशात को तर्क करने वाला अल्लाह का महबूब बंदा है।
मरियम बहन बताओ जन्नत में कौन सी चीजें नहीं होगी? फातिमा बहन जन्नत में 6 चीजें नहीं होगी। नंबर 1 जन्नत में मौत नहीं होगी। नंबर 2 जन्नत में नींद नहीं होगी। नंबर 3 जन्नत में हसद न होगा। नंबर 4 जन्नत में नजासत न होगी। नंबर 5 जन्नत में बुढ़ापा न होगा। नंबर 6 जन्नत में दाढ़ी न होगी, बगैर दाढ़ी के जवान होंगे। मरियम बहन जन्नत के 8 दरवाजों के नाम बताओ। फातिमा बहन नंबर 1 बाबुल सलात, नंबर 2 बाबुल रैयान, नंबर 3 बाबुल जिहाद, नंबर 4 बाबुल सदका, नंबर 5 बाबुल हज, नंबर 6 बाबुल ऐमन, नंबर 7 बाबुल जिक्र, नंबर 8 बाबुल काजिमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि कयामत के दिन मुझे और आपको जन्नत के हर दरवाजे से पुकारा जाए, आमीन। मरियम बहन जज़ाकल्लाहु खैरो। फातिमा बहन आमीन। मरियम बहन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फातिमा बहन व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब नज़म पेश करने के लिए आतिका यूनुस को दावत देता हूँ कि वो आकर गुजराती नज़म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जगतना सर्वे कामो બધા છૂટી જવાના છે। જગતના સર્વે કામો બધા છૂટી જવાના છે। મોહબ્બત ના જૂઠા દાવા બધા તૂટી જવાના છે। મોહબ્બત ના જૂઠા દાવા બધા તૂટી જવાના છે। જગત છે નીંદના જેવું, મોહબ્બત ખ્વાબના જેવી। જગત છે નીંદના જેવું, મોહબ્બત ખ્વાબના જેવી। જે ઘડીએ આંખ મીચાશે હકીકત ખુલવાની છે। જે ઘડીએ આંખ મીચાશે હકીકત ખુલવાની છે। ઘણી મહેનતના અંતે બનાવ્યા તે રૂડા બંગલા, તે બંગલા ત્યાં ઊભા રહેશે, કબરમાં સૂઈ જવાનું છે। તે બંગલા ત્યાં ઊભા રહેશે, કબરમાં સૂઈ જવાનું છે। જે બંગલામાં રહે છે તું, તેમાં છે ખૂબ અંજવાળું। જે બંગલામાં રહે છે તું, તેમાં છે ખૂબ અંજવાળું। કબરની પાટની નીચે અંધારું થઈ જવાનું છે। કબરની પાટની નીચે અંધારું થઈ જવાનું છે। બીવી બચ્ચા બધા તારા તને લાગે ઘણા પ્યારા। બીવી બચ્ચા બધા તારા તને લાગે ઘણા પ્યારા। રજડતા તે બધા થાશે તે ઘડીઓ આવવાની
જગતના સર્વે કામો બધા છૂટી જવાના છે. જગતના સર્વે કામો બધા છૂટી જવાના છે. મોહબ્બત ના જૂઠા દાવા બધા તૂટી જવાના છે. મોહબ્બત ના જૂઠા દાવા બધા તૂટી જવાના છે. વઅલૈકુમુસ્સલામ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ. पूरा मतलब बोलेगा मुस्तफा का दामन नहीं आवाज नहीं आ रही है, बोलो मुस्तफा का दामन नहीं और बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन नहीं पूरा मतलब बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल नहीं. अरे साथ में कहो ने हमारे नबी वो कलीमुल्लाह है, बोलो सुभान अल्लाह. हबीबुल्लाह है, अरे बोलो ना नसीहुल्लाह है, शफीउल्लाह है, अब्दुल्लाह है, रसूलुल्लाह है, बशीर है, नजीर है, मुर्तजा है, मुत्तबा है, मुस्तफा है. अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है वो मोहम्मद का दर्जा है, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी. आपको तो बहुत ताजुब होगा मौलाना शबीर साहब, आपकी तो बहुत दुआ चाहता हूँ, अल्लाह आपके मन में बरकत अता फरमाए. एक मरतबा क्या हुआ मालूम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर, और वो सफर इतना प्यारा होगा क्योंकि हमारे नबी कुल मिलाकर 3, हमारे नबी दरमियान में, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी. दाएं तरफ हजरत अबू बकर, बोलो सुभान अल्लाह, और बाएं तरफ हजरत उमर, बोलो सुभान अल्लाह. यानी बीच में हमारे नबी. कसम खाकर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल. या अल्लाह ने फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन. हमारे नबी दरमियान में, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी. दाईं तरफ कौन, और हजरत अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर कोई सिद्दीकी. आवाज नहीं आ रही है, बोलो सिद्दीक से बढ़कर कोई सिद्दीकी. या अल्लाह ने फरमाया वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजजा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफा यरदा. बोलो नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, सिद्दीक से बढ़कर कोई सिद्दीकी. अच्छा बाईं तरफ कौन, और हजरत उमर फारूक से, हजरत उमर से बढ़कर कोई फारूक. हक और बातिल के दरमियान कोई फर्क करने वाला उमर से बढ़कर होगा. या अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुक फीमा शजर बैनहुम. उमर जमीन पर फैसला करे. अल्लाह कहे उमर तेरा जो फैसला जमीन पर है वही फैसला मेरा आसमान पर है. कितनी प्यारी जमात होगी अल्लाह के रसूल की. सुनो बारहा सुनो. बाईं तरफ कौन, बोलो बोलो हजरत बाईं तरफ. जंगल की तरफ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, सवारी नहीं है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं. पसीना हो रहा है, गर्मी है चिलचिलाती, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं. अचानक एक आवाज आई, भाई जंगल में एक आवाज आई. क्या आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह. पूरा मजमा बोलेगा क्या आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह. यानी अल्लाह के रसूल अस्सलामु अलैकुम. अबू बकर उमर को देखे, तुम बोले. उमर अबू बकर को देखे, तुम बोले. अबू बकर बोले मैं बोला नहीं, और ये आवाज भी तो कितनी प्यारी. उमर बोले मैं अभी तो बोला नहीं क्योंकि इन 3 के अलावा तो कोई है नहीं. हमारे नबी है, हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है. चलो कोई बात नहीं, हमारे नबी तो ध्यान भी नहीं दे रहे. 10 कदम हमारे नबी आगे बड़े हो गए. फिर आवाज आई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह. फिर आवाज आई तो अब हजरत अबू बकर और उमर कहने लगे ये कोई और बोल रहा है, हम में से कोई नहीं बोलता. तो हजरत उमर और हजरत अबू बकर करीब आए. अल्लाह के रसूल जो हम सुन रहे हैं आप भी सुन रहे हो, कोई सलाम कर रहा है आपको.
हमारे नबी मुस्कुराए, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी कभी अचानक मुस्कुराते थे ने तो ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकलकर सामने आ गया हो। हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा, सुना क्या कहा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अबू बकर उमर, वो जो पत्थर नजर आता है वो मुझे पहचानता है, मैं उसे पहचानता हूँ। वो मुझे सलाम करता है, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। बोलो, अब बोलो नारे तकबीर। अब बोलो मुस्तफा का दामन। हमारे नबी ने फरमाया, वो पत्थर मुझे पहचानता है, मैं उसे पहचानता हूँ। वो मुझे सलाम करता है, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कौन पहचानता है हमारे नबी को? चलिए, कौन बात सुनने के लिए तैयार है? मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा खाने की दावत मिली, लेकिन मामला ऐसा है, दावत देने वाली एक औरत है, उसने खाने में जहर मिलाया है, पॉइजन, खतरनाक जहर मिलाया है। दावत मिल गई, सुनने जैसी बात है। वाक्य बहुत लंबा है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। हमारे नबी आ गए दस्तरखान पर और सहाबाए किराम भी बैठ गए दस्तरखान पर। और सहाबाए किराम की आदत थी, जब तक नबी शुरू न करे सहाबा शुरू न करे। हमारे नबी दस्तरखान पर, खाना आ गया, जहर मिला हुआ। सहाबाए किराम बैठे इंतजार कर रहे हैं, मेरे नबी अभी खाना शुरू करेंगे, मेरे नबी अभी खाना शुरू करेंगे। देखो हमारे नबी बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, यूं रोटी का टुकड़ा उठाया, मेरे हाथ को देखो, यूं उठाया, यूं उठाया, यूं उठाया, यूं आया। बिल्कुल हमारे नबी के होठ मुबारक को जब लगा तो लुकमे में से आवाज आई, या रसूलुल्लाह ला ताकुलनी फइन्नी मसमूम। क्या आवाज आई? या रसूलुल्लाह ला ताकुलनी फइन्नी मसमूम। यानी अल्लाह के लुकमे में से आवाज आई, रोटी के टुकड़े में से आवाज आई, अल्लाह के रसूल खाना नहीं, मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। ये होठ पे लगा था, हमारे नबी ने उसे जमीन पर रखा और सहाबाए किराम को कहा, मत खाओ, खाने में जहर मिला हुआ है। खैर ये वाकया बहुत लंबा है, मुझे आपको ये बताना है कि वो रोटी का टुकड़ा प्लेट में था, क्यों नहीं बोला? हमारे नबी के हाथ में आया, क्यों नहीं बोला? यहाँ तक कि हमारे नबी ने उठाया, क्यों नहीं बोला? ना रोटी का टुकड़ा बोले। उलमाए किराम ने बहुत अच्छी वजह लिखी है, दस्तरखान में वही प्लेट थी, ना रोटी का टुकड़ा बोले, हमारे नबी के हाथ में न बोले, हमारे नबी के हाथ उठे तो न बोले, लेकिन हमारे नबी के होठ पर लगे तो बोले। क्यों बोले? क्योंकि बेजान रोटी भी चाहती थी, एक बार नबी के होठ को मैं भी चूम लूं। कौन चाहता था? बेजान रोटी का टुकड़ा और वो पत्थर जो हमारे नबी को पहचाने, हमारे नबी ने उसे पहचाना। वो पत्थर में अकल, अरे वो पत्थर में अकल थी, पत्थर में दिमाग था, पत्थर में जान थी, पत्थर में कलमा था, और वो नबी को पहचाने। और कलमा वाले, रोजा वाले, ज़कात वाले आज तक नबी को न पहचाने। अल्लाह की कसम, मुस्तफा वो अकेले हैं जो जमीन पर पैदा होते हैं और आसमान पर कमाल बताते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत किससे करनी चाहिए? जो जमीन पर कमाल बताए या आसमान पर कमाल बताए? हमारे नबी ने आसमान पर कमाल बताया कि नहीं बताया? मेरे साथ बोलो, हमारे नबी वो नबी। बोलो बोलो, हमारे नबी वो नबी, वो नबी, वो नबी, वो नबी, वो नबी। अल्लाह की कसम, हमारे नबी तो वो नबी। बोलो बोलो, हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर आधा उधर हो जाए। जमीन पे इशारा हो रहा है। मेरे साथ कहाँ इशारा हो रहा है? मुस्तफा से मोहब्बत कौन कौन करता है? मेरे साथ बोलो, मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। वमा अलैना इल्लल बलाग।